देखिए, आज हम लोग क्लास 10th कार्बनिक रसायन में आईपीएसी नाम सीखेंगे। अर्थात आईपीएसी नाम हम कैसे बनाते हैं, उसमें कितने कार्बन उपस्थित होते हैं तथा वह किस समूह से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम आईपीएसी। तो आईपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्बन हाइड्रोकार्बन के कितने अणु उपस्थित हैं तथा उसके साथ कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, इस आधार पर अनेक वैज्ञानिकों ने एक नाम दिया या एक पद्धति दी जिसे हम आईपीएसी नामकरण कहते हैं या आईपीएसी नेम कहते हैं। अब देखिए, आज हम लोग एल्केन, एल्कीन तथा एल्केलाइन समूह को समझेंगे। उसके साथ ही साथ कार्बनिक रसायन में कार्बन के कितने अणु उपस्थित हैं तथा उनके नाम क्या क्या होते हैं उसे हम विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आईपीएसी की। तो आईपीएसी की खोज सन 1919 में की गई थी। देखिए, आईपीएसी नाम बनाने से पहले सबसे पहले हमें देखना होता है कि हाइड्रोकार्बन अर्थात कार्बन के कितने अणु उपस्थित हैं या कार्बन के कितने अणुओं की संख्या को क्या कहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कार्बन फर्स्ट की। तो यदि किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संख्या 1 होती है तो उसे हम मेथ कहते हैं, 2 होता है तो एथ, 3 होता है तो प्रॉप, 4 होता है तो ब्यूट, 5 होता है तो पेंट, कार्बन की 6 संख्या होती है तो हेक्स तथा 7 होती है तो हेप्ट, कार्बन 8 होते हैं तो ऑक्ट, कार्बन 9 होते हैं तो नॉन तथा कार्बन 10 होते हैं तो डेक। ठीक इसी प्रकार यदि किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संख्या आधी है तो उसे हम हेमी के नाम से जानते हैं। देखिए, बात करते हैं हम एल्केन समूह की। तो देखिए, एल्केन समूह में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है और इसका जो सामान्य सूत्र होता है वह CnH2n+2 होता है। अर्थात कार्बन के जितने अणु होंगे उसके दुगने हाइड्रोजन के होंगे और उसमें +2 ऐड कर देंगे और इसका जो प्राथमिक अनुलग्न होता है वह N होता है। अर्थात जब हम आईपीएसी नाम बनाते हैं तो उसमें हम N का प्रयोग करते हैं, खासकर एल्केन समूह के लिए। या यूँ कहा जाए कि एल्केन समूह के लिए हम N का प्रयोग करते हैं आईपीएसी नाम बनाते समय। एग्जाम्पल देखेंगे हम CH4। देखिए, यहाँ पे कार्बन के अणु 1 हैं, उसका दुगना हाइड्रोजन 2 होगा और उसमें हम 2 प्लस कर देंगे अर्थात 4। तो मेथ, यहाँ पे कार्बन के अणुओं की संख्या 1 है तो 1 को हम मेथ कहते हैं और इसमें क्रियात्मक समूह चूँकि एल्केन है तो इसलिए इसमें N जोड़ेंगे तो इसका टोटल नाम हो जाएगा मेथेन। ठीक उसी प्रकार बात करें हम C2H6। अर्थात यहाँ पे कार्बन की अणुओं की संख्या 2 है जिसे हम एथ कहते हैं और हाइड्रोजन इसका दुगना है अर्थात 2 दूना 4 और 4 में 2 प्लस कर देंगे तो 6 अर्थात C2H6 का जो नाम होगा वह एथेन होगा। अगले एग्जाम्पल में कार्बन की संख्या 3 है अर्थात 3 का दुगना हाइड्रोजन की संख्या 6 होगी और उसमें 2 प्लस कर देंगे तो 8 अर्थात C3H8 का जो नाम होगा वह कार्बन, यहाँ पे कार्बन के अणुओं की संख्या 3 है तो 3 कार्बन के अणुओं को हम प्रॉप कहते हैं और इसमें एल्केन समूह जुड़ा है अर्थात प्रोप धन N बराबर प्रोपेन। ठीक उसी प्रकार यदि कार्बन के अणुओं की संख्या 4 है तो हाइड्रोजन उसका दुगना 8 और उसमें 2 ऐड कर देंगे तो हमारा 10 हो जाएगा अर्थात C4H10 को हम ब्यूटेन कहेंगे क्योंकि यहाँ पे कार्बन के अणुओं की संख्या 4 है और 4 को हम ब्यूट कहते हैं और इसमें क्रियात्मक समूह एल्केन है तो हम ब्यूटेन कहेंगे। देखिए, जैसा कि हमने कहा कि एल्केन समूह में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तथा कार्बन की जितनी संख्या होती है उसकी दुगनी हाइड्रोजन होती है तथा उसमें हम 2 ऐड कर देते हैं अर्थात कार्बन के अणु अगर 1 हैं तो हाइड्रोजन के अणु 4 होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि आईपीएसी नाम में हमने आपको पहले ही कहा था कि यदि कार्बन की संख्या 1 है तो उसे हम मेथ कहते हैं और इसमें क्रियात्मक समूह N जुड़ा है अर्थात इसे हम मेथेन कहेंगे। जैसा कि आप संरचना में देख सकते हैं, इस स्ट्रक्चर में आपको दिखाया गया है कि एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के अणुओं से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक उसी प्रकार यदि कार्बन की संख्या 2 है तो हाइड्रोजन की संख्या जो होगी वह 6 होगी अर्थात 2 दूना 4, हाइड्रोजन की संख्या 4 और उसमें 2 ऐड कर देंगे तो हमारी हाइड्रोजन की संख्या जो कितनी हो जाएगी वह 6 अर्थात C2H6 को हम एथेन कहेंगे। अब बात करते हैं हम अगले समूह एल्कीन की। तो एल्कीन की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि कार्बन के अणुओं के बीच सिंगल ना होकर डबल बॉन्ड होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं और इसका जो सामान्य सूत्र होता है वह CnH2n होता है अर्थात कार्बन की दुगने हाइड्रोजन की संख्या होगी। इसका प्राथमिक अनुलग्न जो होता है वह इन होता है। एल्कीन समूह को हम ओलिफिन भी कहते हैं अर्थात एल्कीन समूह को ही हम ओलिफिन समूह भी कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे हम। तो देखिए, जो अब हम एग्जाम्पल दे रहे हैं उसका जो सामान्य नाम होता है वह एथाइलिन होता है।
चूँकि एल्कीन जो है डबल कार्बन के अणुओं के बीच डबल बॉन्ड बनाता है, इस वजह से इसमें मेथ का प्रयोग ना होके एथ का होता है, अर्थात 2 कार्बन के लिए ही एल्कीन समूह का प्रयोग किया जाता है, या 2 या 2 से अधिक कार्बन के लिए, सिंगल कार्बन के लिए एल्कीन समूह का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो बात करते हैं हम एग्जाम्पल की। तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, अर्थात यहाँ पे कार्बन के अणुओं की संख्या 2 है, और चूँकि आप सामान्य सूत्र में देख सकते हैं एल्कीन के कि एल्कीन में कार्बन के अणु जितने होते हैं उसके दुगने हाइड्रोजन के अणु होते हैं, अर्थात यहाँ पे कार्बन के 2 अणु हैं तो हाइड्रोजन के 4 होंगे। तो यहाँ पे चूँकि देख रहे हैं हम एग्जाम्पल में कि कार्बन के 2 अणु हैं, तो कार्बन के 2 अणुओं को हम एथ कहते हैं, और इसमें क्रियात्मक समूह एल्कीन है, अर्थात इसमें इन जुड़ेगा तो इसे हम एथीन कहेंगे। एथीन का सामान्य नाम जो होता है वह एथाइलिन होता है, अर्थात बोलचाल की भाषा में हम उसे एथाइलिन कहते हैं, और उसका IPAC नाम जो होता है वह एथीन होता है। अब बात करते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल अर्थात C3H6 की। देखिए यहाँ पे S बाय मिस्टेक स्मॉल लेटर हो गया, आप स्मॉल ना करके कैपिटल कर दीजिएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ पे कार्बन की संख्या 3 है और हाइड्रोजन की संख्या 6 है, अर्थात 3 कार्बन को हम प्रोप कहते हैं, और इसमें क्रियात्मक समूह चूँकि एल्कीन है या एल्कीन समूह का यह पालन कर रहा है, इसलिए इसमें हम इन लगाएंगे। तो यहाँ पे IPAC नाम जो इनका हो जाएगा वह प्रोपीन होगा। प्रोपीन का जो सामान्य नाम होता है वह प्रोपाइलीन होता है। अब बात करते हैं हम अगले एग्जाम्पल की। तो देखिए यदि कार्बन के अणुओं की संख्या 4 होगी तो हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या उसकी दुगनी अर्थात 8 होगी। चूँकि हम जानते हैं IPAC नाम में कार्बन के 4 अणुओं को हम ब्यूट कहते हैं, और इसमें क्रियात्मक समूह एल्कीन है, अर्थात इन जुड़ेगा तो उसे हम ब्यूटीन कहेंगे। देखिए जैसा कि हमने कहा था कि एल्कीन समूह में कार्बन कार्बन के अणुओं के बीच डबल बॉन्ड होता है, और उसे हम मेथ के लिए अर्थात एक कार्बन के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। संरचना या स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि कार्बन के 2 अणुओं के साथ 4 हाइड्रोजन के अणु जुड़े हुए हैं, अर्थात आप एथीन की संरचना देख सकते हैं कि एथीन की संरचना किस प्रकार से बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार एल्कीन समूह के अन्य तत्वों की भी संरचना हम बनाएंगे। जब भी हम एल्कीन समूह में कार्बन कार्बन के अणुओं के बीच की संरचना बनाएंगे तो हम डबल बॉन्ड जरूर देंगे, यह आवश्यक है। अब बात करते हैं हम तीसरे समूह एल्काइन या एसिटिलीन। एल्काइन समूह को ही हम एसिटिलीन समूह भी कहते हैं। चूँकि हमने पहले देखा कि एल्केन समूह में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड था, तथा एल्कीन में कार्बन कार्बन अणुओं के बीच डबल बॉन्ड था। ठीक उसी प्रकार एल्काइन या एसिटिलीन समूह में कार्बन के अणुओं के बीच 3 बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, अर्थात एल्काइन समूह अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको पहचानना है या स्ट्रक्चर के अनुसार आपको पहचानना है तो कार्बन के अणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा ही होगा। एल्काइन समूह का जो सामान्य सूत्र होता है वह CnH2n-2 होता है। इसका प्राथमिक अनुलग्न आयन होता है, अर्थात जब हम IPAC नाम बनाते हैं तो एल्काइन समूह के यौगिकों में आयन जोड़ते हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे हम। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अर्थात कार्बन के अणु जितने होंगे उतने ही उसके दुगने हाइड्रोजन के अणु होंगे, तथा उसमें 2 माइनस कर देंगे तो उसकी संख्या जो होगी वह जितने कार्बन होंगे उतने ही लगभग हाइड्रोजन। यदि देखिए कार्बन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन उसका दुगना होना चाहिए अर्थात 4, और उसमें से -2 कर देंगे अर्थात 2 कार्बन होंगे तो 2 हाइड्रोजन होंगे। चूँकि यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के अणुओं को हम एथ कहते हैं, और इसमें एल्काइन समूह जुड़ा है तो इसे हम आइन कहेंगे अर्थात एथाइन। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कार्बन के अणुओं की संख्या 3 है, 3 का दुगना 6 होना चाहिए हाइड्रोजन, उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो 4 बचेगा। तो यहाँ पे चूँकि कार्बन के अणुओं की संख्या 3 है तो उसे 3 कार्बन के अणुओं को हम प्रोप कहते हैं, और इसमें आइन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा प्रोपाइन। अब अगली बात करते हैं हम कार्बन के 4 अणुओं की। तो कार्बन के यदि अणुओं की संख्या 4 है तो हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या 6 होगी, अर्थात कार्बन का दुगना 4 का दुगना 8 हाइड्रोजन होना चाहिए, और उसमें से -2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। चूँकि हम देख रहे हैं या हम जानते हैं कि 4 कार्बन के अणुओं को हम ब्यूट कहते हैं, और यह एल्काइन समूह है, अर्थात इसमें हम आयन जोड़ेंगे तो ब्यूट धन आयन बराबर ब्यूटाइन। देखिए यह तो हुआ हमारा एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन समूह। इसके आगे जो भी समूह बचे हुए हैं IPAC नेम के लिए उसका शीघ्र वीडियो आपको मिल जाएगा। देखिए IPAC नेम क्लास 10th केमिस्ट्री और 12th दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
यह तो बेसिक था क्लास 10th के लिए। इसके आगे जो होगा वह थोड़ा सा इससे हार्ड होगा। हार्ड नहीं कहेंगे, यदि आप बेसिक अच्छे से पढ़े हैं तो वो भी समझ में आएगा। उसके साथ ही साथ क्लास 10th का वीडियो IPSC नाम छोड़ने मतलब अपलोड करने के बाद उसके बाद हम क्लास 12th का भी वीडियो अपलोड शीघ्र करेंगे। देखिए, यदि आप क्लास 10th और 12th में IPSC नेम से आपको क्लास 10th में 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और क्लास 12th में 10 नंबर का क्वेश्चन आपके IPSC से ही पूछा जाता है। अर्थात आप एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत कुछ नहीं याद किए हैं, IPSC याद कर लें तो 10 क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाएगा और बहुत टफ होता भी नहीं है, आसानी से आप कवर कर लेंगे।